बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फंक्शंस एंड लिमिट्स लेक्चर सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर का स्टार्ट हम करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 11 के साथ, जहाँ पे लास्ट टाइम हमने स्टॉप किया था। स्टेटमेंट क्वेश्चन की कुछ यूँ है, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 1 माइनस कॉस पी थीटा ओवर 1 माइनस कॉस क्यू थीटा। ऐसा करते हैं, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करके चेक करते हैं रिजल्ट क्या आता है। जब हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे 1 माइनस कॉस 0 ओवर 1 माइनस कॉस 0, लिमिट अप्लाई करने का तरीका वही, जहाँ जहाँ पे थीटा है वहाँ पे 0 पुट करके देखें। कॉस 0 पे 1 होगा, 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0 ओवर 0। और हमें ये पता है कि 0 ओवर 0 फॉर्म जहाँ पे भी बनेगी वहाँ पे हम लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। जब हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते तो फिर हम ऐसा करेंगे कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ फार्मूले जो हैं वो यूज़ करेंगे। हमें ये पता है कि हाफ एंगल फार्मूले में 1 माइनस कॉस थीटा इज़ इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2, लेकिन यहाँ पे 1 माइनस कॉस पी थीटा था तो यहाँ पे आएगा पी थीटा ओवर 2। सिमिलरली 1 माइनस कॉस क्यू थीटा इज़ इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा ओवर 2। ये जो फार्मूले हैं ये क्वेश्चन में पुट करते हैं और क्वेश्चन हमारे पास आएगा इस तरह से, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस पी थीटा विच इज़ इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा ओवर 2। हम ऐसा करते हैं कि इस 2 को इस 2 से कैंसिल आउट करते हैं, ना सिर्फ कैंसिल आउट करते हैं बल्कि उसके साथ साथ हम ये करते हैं साइन स्क्वायर पी थीटा बाई 2 अपॉन साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाई 2। तो हम इन दोनों को एक ही स्क्वायर में लिख देते हैं। साइन क्यू थीटा ओवर 2 इन दोनों का जो होल स्क्वायर है वो लिखा, और उसके बाद हम ये करेंगे दोबारा से लिमिट अप्लाई करके चेक करेंगे तो ये अगेन 0 ओवर 0 फॉर्म आ रही है। और हमें ये पता है 0 ओवर 0 फॉर्म के ऊपर हम फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। जब हम फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, साइन थीटा ओवर थीटा वाला फार्मूला हम बना सकते हैं। और उसका प्रोसीजर क्या था कि जो साइन का एंगल होगा वो इसके डिनोमिनेटर में होना चाहिए। इन दिस केस साइन का जो एंगल है वो आपके पास पी थीटा बाई 2 और क्यू थीटा बाई 2 है। तो हम ऐसा करते हैं कि नोमिनेटर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं पी थीटा बाई 2 से। कुछ इस तरह से लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 पी थीटा ओवर 2 साइन पी थीटा ओवर 2 ओवर पी थीटा बाई 2। इसी तरह से हम ऐसा करते हैं, इसके डिनोमिनेटर को क्यू थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं कुछ इस तरह से, और रेज टू पावर 2 ये एज इट इज़ रहने दिया। ये थीटा बाई 2 इस थीटा बाई 2 से कैंसिल आउट, और आपके पास जो फंक्शन आएगा वो कुछ इस तरह से होगा, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0। अब अगर मैं इसको स्प्लिट करूँ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ, तो वो इस तरह से होगा, यहाँ पे p है और ये स्क्वायर है, तो आप ऐसा करें p का स्क्वायर अलग कर दें ओवर q स्क्वायर, और आपके पास आएगा साइन p थीटा ओवर 2 ओवर p थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन q थीटा ओवर 2 ओवर q थीटा बाई 2, और इस सारे का होल स्क्वायर लिखा। अब इस तरह से करते हैं कि जो पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर है, एक तो इसको हम लिमिट से पहले लिख देते हैं। उसकी रीज़न ये है कि इसके ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होगी। क्यों अप्लाई नहीं होगी? लिमिट अप्लाई हो रही है थीटा पे, नॉट ऑन पी एंड क्यू। यहाँ पे पी और क्यू जो है ये वेरिएबल नहीं है बल्कि कॉन्स्टेंट है। तो मैंने इसको लिमिट से पहले लिखा, और यहाँ पे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे मैंने अलग अलग लिमिट अप्लाई कर दी। लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन पी थीटा ओवर 2 अपॉन पी थीटा बाई 2 अपॉन लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0। ठीक है, और इस जगह पे हम पुट करेंगे साइन क्यू थीटा ओवर 2 ओवर क्यू थीटा बाई 2 होल पावर 2। अब हम ऐसा करते हैं कि हमें ये पता है, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि हम किस फार्मूले का यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास फार्मूला आ रहा है लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा विच इज़ इक्वल टू 1। इस फार्मूले का यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन को आगे कैरी करते हैं। हमारे पास आएगा पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर और साइन पी थीटा ओवर 2 ओवर पी थीटा बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 1, एंड लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन क्यू थीटा बाई 2 ओवर क्यू थीटा बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 1। 1 ओवर 1 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमें स्टार्ट करने क्वेश्चन नंबर 4, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले हमारे पास दो फार्मूले हैं। एक ही फार्मूला आप समझ लें तो जिसको हमने अप्लाई करना है। अब की बार जो हम एप्लीकेशन करने जा रहे हैं वो कुछ इस तरह से है कि लिमिट
थीटा अप्रोचेज टू, थीटा नहीं लेते, ऐसा करते हैं वेरिएबल चेंज करते हैं, लिमिट चलें थीटा अप्रोचेज टू 0, 1 + 1 ओवर थीटा की पावर थीटा। आप इस फार्मूले को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट n अप्रोचेज टू 0, जो आपकी बुक में यूज़ हुआ वो इस तरह से है 1 + 1 ओवर n की पावर n विच इज़ इक्वल टू e। ठीक है, यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि जो वेरिएबल है वो क्या है, n है, n अप्रोचेज टू इन्फिनिट। ठीक है, तो n अप्रोचेज टू इन्फिनिट, जब n अप्रोचेज टू इन्फिनिट होगा तो जो वेरिएबल n है वो फंक्शन में डिनोमिनेटर में होगा, 1 ओवर n होगा, जबकि इसकी जो पावर है वो सिंपल नोमिनेटर में n होगा। और इसका जो दूसरा फार्मूला है वो हमारे पास कुछ इस तरह से है, लिमिट n अप्रोचेज टू 0, 1 + n, और इसकी जो होल पावर है वो 1 ओवर n इज़ इक्वल टू e। जब n अप्रोच कर रहे हैं 0 को तो जो n है वो न्यूमिनेटर में होगा, जबकि जो पावर में n है वो डिनोमिनेटर में होगा। दोनों का डिफरेंस क्या है, एक तो ये कि फर्स्ट टर्म जो है वो आपके पास 1 होनी चाहिए, सेकंड आपके पास प्लस का साइन होना चाहिए, नॉट माइनस। ठीक है, ये प्लस में होगा। और उसके बाद ये है कि जो फंक्शन है 1 ओवर n उसका रेसिप्रोकल जो है वो पावर में होना चाहिए, एक्सपोनेंट की फॉर्म में होना चाहिए। अगर आपके पास 1 ओवर n है तो यहाँ पे n होगा, अगर 3/n है तो यहाँ पे n/3 होगा। n अप्रोच कर रहे हैं इन्फिनिट को तो जो फंक्शन के अंदर n होगा वो डिनोमिनेटर में होगा, लेकिन अगर n अप्रोच कर रहे हैं 0 को तो जो पावर होगी, जो एक्सपोनेंट होगा वो फ्रैक्शन में होगा, और वो वहाँ पे n जो है वो क्या होगा, डिनोमिनेटर में होगा। इसको अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 का स्टार्ट लेते हैं और फार्मूला टॉप पे लिख लेते हैं, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिट 1 + 1 ओवर n की पावर n रेज़ टू पावर n इज़ इक्वल टू e, एंड लिमिट n अप्रोचेज टू 0, 1 + n रेज़ टू पावर 1 ओवर n इज़ इक्वल टू e। क्वेश्चन नंबर 4 है और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है, यहीं से स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट की जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिट 1 + 1 ओवर n रेज़ टू पावर 2n। यहाँ पे मैंने कहा कि अगर आपके पास 1 ओवर n है तो इसकी जो पावर होगी वो आपके पास n होनी चाहिए, 1 ओवर n का रेसिप्रोकल, नॉट 2n। तो ये जो 2 है ये एक्स्ट्रा है, हम इसकी को थोड़ा सा चेंज करते हैं। मुझे नज़र आ रहा है कि 2n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसे इस तरह से भी लिख सकती हूँ, इसकी पावर n और यहाँ पे 2, ये 2n से मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम ऐसा करते हैं 1 + 1 ओवर n की पावर n के ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं और ये कुछ इस तरह से बनेगा, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिट 1 + 1 ओवर n रेज़ टू पावर n होल रेज़ पावर 2। दिस फंक्शन इज़ इक्वल टू e बाय यूजिंग अबव फार्मूला, और ये जो पावर 2 थी एज इट इज़ लिखी, तो इस तरह से इसका जो आंसर आएगा वो e² आएगा। इसी क्वेश्चन का हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट की जो स्टेटमेंट थी वो कुछ इस तरह से थी कि लिमिट n अप्रोचेज टू आई थिंक इन्फिनिट 1 - 1 ओवर n रेज़ टू पावर n। एग्जैक्टली ये कुछ ऐसे ही क्वेश्चन था। अब हमें ये पता है कि फार्मूला हमें वही वाला जनरेट करना है, 1 + 1 ओवर n की पावर 1 ओवर n की रेज़ पावर n। तो यहाँ पे जो फार्मूले में क्या है, प्लस है, जैसा कि ये देखें फार्मूले में क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे माइनस नहीं होना चाहिए। इस माइनस को थोड़ी सी अदली बदली करके इसको चेंज करते हैं और वो कुछ इस तरह से होगा, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिट 1 + 1 ओवर -n रेज़ टू पावर n। अब क्योंकि यहाँ पे 1 ओवर -n है तो यहाँ पे पावर में इसका रेसिप्रोकल -n होना चाहिए, विच इज़ इक्वल टू -n ओवर 1। तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि इसकी पावर को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं और -1 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा -n ओवर -1। ठीक है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिट 1 + 1 ओवर -n रेज़ टू पावर -n इंटू -1। दिस फंक्शन इज़ इक्वल टू e रेज़ टू पावर -1 विच इज़ आल्सो इक्वल टू 1 ओवर e। इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है और
4 कर लें, 5 कर लें, सिमिलर क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। 5 नहीं, 4 बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिट 1 + 1/3n रेज टू पावर n। अब यहाँ पे 1 + 1/3n है, रेज टू पावर n है। इसका मतलब है मुझे यहाँ पे एक्सपोनेंट में 3n चाहिए। तो मैं ऐसा करती हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँगी। मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 3 इन एक्सपोनेंट। तो उसके लिए हमने ये किया, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिट 1 + 1/3n रेज टू पावर n। इस n को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, इस n को मैंने 3 से डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 + 1/3n रेज टू पावर 3n इंटू 1/3। आप ऐसा करें कि इस फंक्शन के ऊपर लिमिट अप्लाई करें। जब हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, e के, और e की रेज पावर 1/3। सिमिलरली हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लेते हैं, बल्कि 5 की बजाय हम ऐसा करते हैं, इसका 6th पार्ट करते हैं। 6th पार्ट की जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 + 3x रेज टू पावर 2/x। अब यहाँ पे 1 + 3x है, तो मुझे इसकी एक्सपोनेंट में 3x/1 चाहिए। 3x/1 नहीं, 1/3x चाहिए। तो उसके लिए ऐसा करते हैं, जब आपको 3x की ज़रूरत है x के साथ, तो आप ऐसा करें कि इसका जो एक्सपोनेंट है उसको 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड करें। जब आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 बन जाएगा। सिमिलरली जब आपने x को मल्टीप्लाई किया 3 से तो ये 3x बन जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 + 3x रेज टू पावर 1/3x इंटू 6। आप ऐसा करें कि ये जो लिमिट थी x अप्रोचेज टू 0, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें इस फंक्शन के साथ। मतलब इस फंक्शन की आप लिमिट इसके ऊपर अप्लाई करें तो ये फंक्शन किसके इक्वल होगा, e के, और e की रेज पावर क्या होगी, 6। और यहाँ पे आप कोड भी कर सकते हैं कि बाय यूजिंग दिस फार्मूला लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 1 + x की पावर 1/x विच इज़ इक्वल टू e। जब आपने थीटा लिखा तो ये भी सारा फंक्शन थीटा में ही होगा, 1 + थीटा रेज टू पावर 1 + 1/थीटा विच इज़ इक्वल टू e। इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 7। मैक्सिमम पार्ट इसलिए कवर करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। और इसका जो 7th पार्ट है वो कुछ इस तरह से है, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 + 2x² रेज टू पावर 1/x²। ठीक है, इसको करने का एक मेथड तो ये है कि आप डायरेक्ट इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें, लेकिन समटाइम इस तरह से भी होता है कि एग्जामिनर जो है वो उसको गलत, वो कहते हैं कि ये जी इसने रॉन्ग मेथड से किया है, शॉर्टकट लगाया है, मार्क्स पूरे नहीं मिलते। तो उसके लिए फिर हम ये करते हैं, इसको सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। जो पहला मैं मेथड कह रही हूँ उसके अकॉर्डिंग तो मुझे इसकी पावर को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करने में मैं डायरेक्ट उसकी जगह पे लिमिट लगा दूँगी। और जो मैं नेक्स्ट कह रही हूँ उसके लिए हम ये करेंगे कि हम सबसे पहले हम पुट कर देंगे यहाँ पे कि x² जो है विच इज़ इक्वल टू z लिख दें। किसी नए वेरिएबल से हम उसको, किसी नए वेरिएबल के इक्वल हम इसे पुट करते हैं, x² इज़ इक्वल टू z। और साथ में फिर ये है कि जब हमें पता है कि x अप्रोच कर रहा है 0 को तो डेफिनेटली z भी अप्रोच करेगा 0 को। ये कैसे पता चला z भी 0 को अप्रोच कर रहा है, इस फंक्शन में आप x की जगह पे 0 लिखें, 0 का स्क्वायर 0, इसका मतलब है z का आंसर 0 आ गया। तो आप यही कहेंगे जब x अप्रोच कर रहा है 0 को तो डेफिनेटली z भी अप्रोच कर रहा है 0 को। अब हम ऐसा करते हैं कि इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हैं इस तरह से, x अप्रोच करता है 0 को और z भी अप्रोच करता है 0 को, तो x की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, z अप्रोचेज टू 0 1 + 2z बिकॉज x² इज़ इक्वल टू z 1 + 2z, और इसकी जो रेज टू पावर है वो क्या होगी 1/z। अब आप ऐसा करें कि ये 1 + 2z है तो यहाँ पे भी 1/2z आपको रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं।
ये बन जाएगा 1+2z। जब मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, 2 से डिवाइड करूँगी इसके एक्सपोनेंट को, तो ये 2/2z बनेगा। आप ऐसा करो कि एक तो लिमिट अप्लाई कर दो, z अप्रोचेज टू 0, 1+2z रेज टू पावर 1/2z इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू ई, और ये वाला 2 एज इट इज़ लिखा और ये बन जाएगा ई स्क्वायर। और यहाँ पे आप मेंशन कर दें क्या फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, लिमिट n अप्रोचेज टू 0, 1 + n की पावर 1/n विच इज़ इक्वल टू ई। नेक्स्ट हमें ये पता है कि जब हम ये पढ़ते हैं, यहाँ पे हम नोट बुलेट्स लिखते हैं अपनी, एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसको करने से पहले हमें ये पता है कि समथिंग ओवर 0 इज़ इक्वल टू इन्फिनिट, ठीक है। या हमें ये पता है कि व्हेन लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0, 1/θ, तो ये क्या होगा आपके पास 1/θ, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0, 1/θ इज़ इक्वल टू 1/0 विच इज़ इक्वल टू इन्फिनिट। अब यहाँ पे हमारे पास ना दो स्टैंडर्ड हैं। एक तो ये कि व्हेन थीटा अप्रोचेज टू 0, अगर थीटा लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, थीटा अप्रोचेज टू 0, ऐसे भी तो हो सकता है ना कि थीटा जो है वो क्या हो, लेस देन 0, माइनस का 0.000 समथिंग 1 आ जाए। तो ऐसी सूरत में हम इसे क्या लिखेंगे कि ये क्या है, थीटा लेस देन 0 है, तो आप इसे लिखोगे माइनस इन्फिनिट। और दूसरी चीज़ ये है कि लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0, 1/θ है, आप इसकी जगह पे भी पुट तो 1/0 करेंगे और ये भी इन्फिनिट के इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैं कहती हूँ कि थीटा जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अगर थीटा लेस देन 0 होगा तो आप उसकी जगह पे क्या पुट करेंगे, माइनस इन्फिनिट, और अगर थीटा ग्रेटर देन 0 होगा तो आप उसकी जगह पे क्या पुट करेंगे, प्लस इन्फिनिट। इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करने से पहले अभी मुझे क्वेश्चन नंबर 9 नज़र आया। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट देखें कि वो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिट x/1 + x रेज टू पावर x। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे इसको डिवाइड कर देते हैं। अब डिवाइड करने का प्रोसीजर आप ऐसे तो नहीं से कर सकते कि नॉमिनेटर में स्मॉल वैल्यू है और डिनोमिनेटर में थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है। तो उसको चेंज करने का एक मेथड ये भी है, या डिवाइड करने का एक तरीका ये भी है कि हम इसे क्यों ना इस तरह से कर लें कि ये जो 1 + x है, हमने ये पढ़ा कि अगर आप नॉमिनेटर वाली टर्म जो है इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएं या डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर में ले आएँ, तो क्या होता है, पावर का जो सिंबल होता है वो चेंज हो जाता है, पावर का साइन चेंज होता है, सिंबल नहीं चेंज होता, साइन चेंज होगा। यहाँ पे 1 + x था, ये डिनोमिनेटर था, मैंने इसको उठाया और मैं इसको नॉमिनेटर में ले आई, इसकी पावर x थी। जब मैं इनको चेंज करूँगी तो इनकी जो होल पावर होगी वो क्या होगी, -x हो जाएगी। अब मैं इसे बड़ी आसानी से चेंज कर सकती हूँ, डिवाइड कर सकती हूँ। उसका प्रोसीजर क्या होगा, मैंने इसे लिखा लिमिट x अप्रोचेज टू 0, 1/x + x/x, और रेज टू पावर क्या होगी, -x होगी। ये x इस x के साथ कैंसिल, और आपके पास जो नया फंक्शन बनेगा x/x 1 + 1/x, मैंने इसको साथ ही अरेंज भी कर दिया। अब हम ऐसा करते हैं कि x अप्रोचेज टू 0, 1 + 1/x की पावर x लिखा और इस सारे की पावर मैंने लिख दी -1 विच इज़ इक्वल टू e रेज टू पावर -1, और आप इसे 1/e भी लिख सकते हैं। और इस सारे के साथ आपने मेंशन करना है कि आप फार्मूला कौन सा यूज़ कर रहे हैं। आपको पता है लिमिट n अप्रोचेज टू 0, 1 + 1/n की पावर n विच इज़ इक्वल टू e, 1 + 1/n की पावर n विच इज़ इक्वल टू e। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 जो है वो करने से पहले हमारे पास ये फार्मूला आप जहन में रखेंगे, और वो क्या है कि 1/0 इज़ इक्वल टू इन्फिनिट, और ये कब होगा, और साथ में हम ये लिखेंगे माइनस इन्फिनिट। मतलब कुछ इस तरह से था कि लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0, 1/θ इज़ इक्वल टू माइनस इन्फिनिट,
और साथ में मैंने ये कहा था कि व्हेन थीटा लेस देन 0। और इसके साथ आपने ये जहन में रखना है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 ओवर थीटा इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिट इन विच थीटा इज़ ग्रेटर देन 0। स्टार्ट लेते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 से। और जो क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट लिखी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e रेज पावर 1 ओवर x माइनस 1 ओवर e रेज टू पावर 1 ओवर x प्लस 1 इन विच x लेस देन 0। देखिए यहाँ पे मेंशन कर दिया गया कि जो x है वो क्या है, लेस देन 0। इसका मतलब x अप्रोच कर रहा है नेगेटिव साइड से। अगर x अप्रोच कर रहा है नेगेटिव साइड से तो हम इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हम ऐसा करते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर लिमिट अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्या सीन होगा। जब मैंने लिमिट अप्लाई की तो मेरे पास कुछ क्वेश्चन इस टाइप से बनेगा कि e की पावर 1 ओवर 0 माइनस 1, e की पावर 1 ओवर 0 प्लस 1। मैंने ऑलरेडी आपसे कहा कि जब x लेस देन 0 होगा, ये देखें जब हमने कहा थीटा अप्रोचेस टू 0 एंड थीटा लेस देन 0, तो आंसर में मैंने क्या पुट किया, माइनस इन्फिनिट पुट किया। सिमिलरली मैं अब यहाँ पे क्या करूँगी, e की पावर 1 ओवर 0 है तो मैं 1 ओवर 0 की जगह पे माइनस इन्फिनिट पुट करूँगी, माइनस 1, e की पावर माइनस इन्फिनिट प्लस 1। e की पावर माइनस इन्फिनिट आप ऐसा करें कि इसको पॉजिटिव बनाएं। पावर किसी भी फंक्शन की, किसी भी एलिमेंट की नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। पॉजिटिव करके इसे हम सॉल्व करते हैं। -1 लिखा अपॉन 1 ओवर e की पावर इन्फिनिट प्लस 1। मुझे ये पता है कि e की पावर इन्फिनिट ये बराबर होगा किसके, इन्फिनिट के। तो मैंने ऐसे ही किया कि यहाँ पे 1 ओवर e की पावर इन्फिनिट है, इसकी जगह पे इन्फिनिट पुट किया, -1 ओवर e रेज टू पावर इन्फिनिट, इसकी जगह पे इन्फिनिट आएगा प्लस 1। फिर इसके अलावा मुझे ये भी पता है कि समथिंग ओवर इन्फिनिट विच इज़ इक्वल टू 0। तो 1 ओवर इन्फिनिट जो है ये किसके इक्वल होगा, 0 के। -1 0 प्लस 1 0 -1 -1 0 प्लस 1 प्लस 1 एंड -1 अपॉन प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू -1। तो ये इसका आंसर है। आज के लेक्चर का लास्ट पार्ट करते हैं। और वो जो लास्ट पार्ट था वो था इस तरह से, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e रेज पावर 1 ओवर x माइनस 1 e रेज टू पावर 1 ओवर x प्लस 1 इन विच x इज़ ग्रेटर देन 0। अगर x ग्रेटर देन 0 है डेफिनेटली x जो है वो अप्रोच कर रहा है पॉजिटिव साइड से। और मैंने आपसे ये बात पहले भी की कि अगर x ग्रेटर देन 0 होगा तो 1 ओवर x जो है वो किसके इक्वल होगा, प्लस इन्फिनिट के। अब ऐसा करते हैं कि यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं रफ साइड पे और चेक करते हैं कि लिमिट अप्लाई करके हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा। e की पावर 1 ओवर 0 -1 e रेज टू पावर 1 ओवर 0 प्लस 1। तो x क्योंकि ग्रेटर देन 0 है तो 1 ओवर 0 प्लस इन्फिनिट होगा -1, और e रेज टू पावर इन्फिनिट प्लस 1, e की पावर इन्फिनिट हो तो वो बराबर होगा किसके, इन्फिनिट के। इन्फिनिट -1 इन्फिनिट प्लस 1, इन्फिनिट में से कुछ भी माइनस हो या प्लस हो तो आंसर क्या आता है, इन्फिनिट। तो ये तो बन जाएगा इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट। आप लोगों से पहले भी ये बात हुई कि अगर आपके पास 0 ओवर 0 फॉर्म आए या इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म आए तो उसके ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होती। क्योंकि इस फंक्शन के ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होगी इसलिए हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। और सिंप्लीफाई करने के चक्कर में हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से e की पावर 1 ओवर x नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर दोनों में से हम इसे कॉमन ले लेते हैं। तो ये बन जाएगा इस तरह से, e की रेज टू पावर 1 ओवर x मैंने कॉमन ले लिया, 1 प्लस 1 ओवर e रेज टू पावर 1 ओवर x आ गया। ठीक है, ये e रेज टू पावर 1 बाई एक्स, ये e रेज टू पावर 1 बाई एक्स, ये कैंसिल। और इस तरह से हमारे पास जो फंक्शन बनेगा वो कुछ इस टाइप से होगा, x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस 1 ओवर e रेज टू पावर 1 ओवर x अपॉन 1 प्लस 1 ओवर e रेज टू पावर 1 ओवर x। अब हम ऐसा करते हैं
कि इस फंक्शन में जहाँ जहाँ पे एक्स है उसकी जगह पे लिमिट अप्लाई कर दी 0, 1 + 1 ओवर ई रेज टू पावर 1 ओवर 0 विच इज़ इक्वल टू 1 - 1 ओवर ई रेज टू पावर प्लस इन्फिनिट 1 + 1 ओवर ई रेज टू पावर प्लस इन्फिनिट, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1 - 1 ओवर इन्फिनिट ओवर 1 + 1 ओवर इन्फिनिट विच इज़ इक्वल टू 1 - 0 अपॉन 1 + 0 which is equal to 1 over 1 and this is also equal to 1। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपने 1.4 एक्सरसाइज के साथ काम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो होगा कॉन्टीन्यूटी, ठीक है। हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कॉन्टीन्यूटी।